नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 का एक क्वेश्चन आपको दिया है y इक्वल टू 3x⁴ प्लस 10x⁴ माइनस 5x प्लस 2। यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है d²y/dx², मतलब सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन। तो डायरेक्ट सेकंड टाइम नहीं होगा, पहले आपको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करना है, उसका जो आंसर मिलता है उसका आपको फिर से डिफरेंशिएशन करना है। सो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं, dy/dx इक्वल टू, पावर को आगे लिखोगे, सो 3 4 12, x⁻⁴ एक पावर कम करना है, सो 3 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 3 30, एक पावर कम करो, सो स्क्वायर माइनस 5x का डिफरेंशिएशन 1 और 2 का 0, सो इक्वल टू 12x⁻³ प्लस 30x² माइनस 5। नेक्स्ट सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन d²y/dx²। तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन करो, सो पावर को आगे लेंगे, सो मल्टीप्लाई होगी, सो 12 मल्टीप्लाई बाई 3 36, एक पावर कम करो, सो स्क्वायर 30 मल्टीप्लाई बाई 2 60, x माइनस 5 का 0। सो फाइनल आंसर 36x² प्लस 60x। नेक्स्ट आपको एग्जाम्पल नंबर 11 दिया है, y इक्वल टू ब्रैकेट में x² माइनस 2 और फिर ब्रैकेट का स्क्वायर। सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है, तो इसका फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं dy/dx। तो आप यहाँ पर देखोगे ये जो ब्रैकेट है उसके अंदर x है और फिर ब्रैकेट का पावर है। सो प्रीवियस चैप्टर में आपने देखा x की जगह पर x से कुछ ज़्यादा है तो आप वहाँ पर चेन रूल यूज़ करते हो, तो यहाँ पर हम चेन रूल यूज़ करेंगे। सो फर्स्ट x⁻n का पावर को आगे लिखेंगे और रिमेनिंग ब्रैकेट एज इट इज़ और पावर में एक माइनस करेंगे, सो 2 माइनस 1 इनटू, अब जो ब्रैकेट में x की जगह पर x से ज़्यादा है उसका डिफरेंशिएशन, सो उसका डिफरेंशिएशन होगा 2x माइनस 0। इसको अच्छे से लिख देते, ये 2x है उसको आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो 4x इंटू x² माइनस 2 और पावर 1। अब ये जो 4x है उसको ब्रैकेट के अंदर ले जाते हैं, सो 4x इंटू x², सो 4x⁻³ माइनस 4 2 8x। ओके, सो सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन d²y/dx² इक्वल टू, अब पावर को आगे मल्टीप्लाई करोगे, सो 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12, एक पावर कम करना है, माइनस 8 इंटू x का 1, सो फाइनल आंसर 12x² माइनस 8। तो ये आपका आंसर है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 12, 13, 14, 15 एंड 16। ये ऐसे एग्जाम्पल है जो आपने प्रीवियस चैप्टर में सॉल्व किए थे उसके सेम एग्जाम्पल्स है, और इजी एग्जाम्पल्स भी आपको फंक्शन दिया उसको फर्स्ट टाइम और फिर सेकंड टाइम सिंपली ये जो एग्जाम्पल नंबर 10 और 11 है उस तरीके से आपको सॉल्व करना, और फिर जो रिलेशन दिया वो यूज़ करो और x की वैल्यू फाइंड आउट करो, या तो x की कोई वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करो। इस तरीके से जो प्रीवियस चैप्टर में हमने एग्जाम्पल सॉल्व किया उसके जैसे है, तो वो आपको खुद ट्राई करना है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 17। एग्जाम्पल नंबर 17 में एक फंक्शन आपको दिया है y इक्वल टू x² इंटू e⁻²x। इसका आपको सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन करना है, तो उसके लिए फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं dy/dx।
तो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन के लिए आप देखो कि बीच में इनटू है तो मल्टीप्लिकेशन है, तो दोनों का डिफरेंशिएशन होगा यूजिंग मल्टीप्लिकेशन रूल। तो मल्टीप्लिकेशन रूल में हम क्या करते हैं, एक का डिफरेंशिएशन दूसरे को एज इट इज़, नेक्स्ट प्लस करके 1 by 1 डिफरेंशिएशन करते हैं। सो फर्स्ट एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रखते हैं और ई रेस टू 2x का डिफरेंशिएशन, तो 2x जो है वो x की जगह पर x से ज़्यादा है, तो उसका डिफरेंशिएशन के लिए पहले हम ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स लिखेंगे और इनटू जो पावर में 2x है उसका डिफरेंशिएशन होगा 2 प्लस ई रेस टू 2x एज इट इज़ इनटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। तो इस तरीके से होगा। तो इसको अच्छे से लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू 2 टाइम ई रेस टू 2x प्लस 2x इंटू ई रेस टू 2x। तो इस तरीके से अब इसका आपको यहाँ पर कॉमन निकलता है, लेकिन आपको कॉमन नहीं निकलना है, क्योंकि इसका यदि आप कॉमन निकालोगे तो सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन करना है आपको। तो जब आप सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन करोगे तो जो ब्रैकेट के बाहर निकले उसको फिर से ब्रैकेट के अंदर ले जाना, तो एक ही प्रोसेस आपको 2 बार करनी पड़ेगी। तो इसको एज इट इज़ रहने दो, डायरेक्ट सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन करो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो अब देखो ये जो बीच में प्लस है, ठीक है, और वहाँ से 2 पार्ट हो जाते हैं। तो जो 2 पार्ट है उसमें फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट आप देखो कि यदि यहाँ पर जो 2 लिखा है उसको आप नहीं देखोगे तो ये जो पूरा पार्ट है वो पूरा क्वेश्चन है। मतलब आपको क्या करना है, प्लस के लेफ्ट साइड का जो पार्ट है उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन का रूल यूज़ होता है, डायरेक्ट होता है तो आप डायरेक्ट लिख दो, नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन होगा या तो डिवाइड का रूल। यहाँ पर मल्टीप्लाई का रूल है तो हम यूज़ करेंगे पर एक्स स्क्वायर एज इट इज़ इंटू 2 एज इट इज़ ई रेस टू 2x का डिफरेंशिएशन, उसमें 2x का 2 और ई रेस टू 2x एज इट इज़ प्लस, अब प्लस करके दूसरे में क्या करना है आपको, 2 टाइम ई रेस टू 2x है उसको एज इट इज़ रखना है और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। तो इस तरीके से अब ये जो प्लस की लेफ्ट साइड का हो गया, अब प्लस की राइट साइड में उसका डिफरेंशिएशन हमें करना है। तो ये जो डार्क में प्लस किया वो प्लस यहाँ देख के लिखा है। अब इसमें 2x को एज इट इज़ रखते हैं और ई रेस टू 2x का डिफरेंशिएशन 2 टाइम ई रेस टू 2x प्लस, अब 2x को एज इट इज़ रखा था तो ई रेस टू 2x को अब एज इट इज़ रखेंगे और 2x का डिफरेंशिएशन होगा 2। तो इसको अब अच्छे से आपको लिख भी सकते हो या तो फिर इसमें से कॉमन भी निकाल सकते हो, कॉमन निकालोगे तो इजी रहेगा। तो इसमें देखो सबसे छोटा पार्ट ये है 2, तो सभी में आप देखो 2 है, ई रेस टू 2x भी सभी में है तो उसको कॉमन निकाल दो, 2 टाइम ई रेस टू 2x। अब रिमेनिंग है उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। सो फर्स्ट में देखो एक्स स्क्वायर इंटू 2 टाइम ई रेस टू 2x, तो इसमें से कॉमन जो निकल गया 2 टाइम ई रेस टू 2x, तो रिमेनिंग है 2x स्क्वायर प्लस सेकंड में आप देखो 2 टाइम ई रेस टू 2x कॉमन निकल गया, सो रिमेनिंग 2x प्लस इसमें से भी 2 टाइम ई रेस टू 2x कॉमन निकल गया, सो रिमेनिंग 2x और प्लस 1 क्योंकि उसमें सब कुछ कॉमन निकल गया। सो इक्वल टू 2 टाइम ई रेस टू 2x, ब्रैकेट में देखो एक्स स्क्वायर का एक ही है तो लिख देते हैं 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x 4x और प्लस 1, तो ये आपका आंसर है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 18। एग्जाम्पल नंबर 18 उसमें आपको एक फंक्शन दिया है y इक्वल टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स। तो ये सेम एग्जांपल प्रीवियस चैप्टर का है, तो यहाँ पर इसका एक रिलेशन दिया है जिसके अंदर सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन और फर्स्ट टाइम दोनों अलग अलग डिफरेंशिएशन करना है, उस रिलेशन में रखना है और प्रूव करना है कि इसका कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आपको 0 मिलेगा।
सो करते हैं dy बाई डी एक्स मल्टीप्लिकेशन का रूल x एज इट इज़ ई रेस टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स एज इट इज़ और x का डिफ्रेंशिएशन 1। तो ये हो गया। अब इसको अच्छे से लिख देते हैं x इंटू ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स। इसका सेकंड टाइम डिफ्रेंशिएशन हमें करना है डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। तब देखो सेकंड टाइम डिफ्रेंशिएशन में जो प्लस है उसका लेफ्ट साइड का पार्ट, तो ये खुद क्वेश्चन हो गया फिर से। देखो तो अब इसका डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट आप देख के लिख सकते हो x इंटू ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स। अब ये जो डार्क प्लस किया था वो प्लस और फिर उसके राइट साइड का डिफ्रेंशिएशन ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स। सो 1 + 1 2 टाइम ई रेस टू एक्स कैलकुलेट होगा, रिमेनिंग एज इट इज़। तो ये आपको 2 बार जो डिफ्रेंशिएशन करना दोनों मिल गया। अब एक रिलेशन दिया उसके अंदर वैल्यू रखना है। तो यहाँ पर एक रिलेशन लिखा है डी स्क्वेयर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस 2 टाइम डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। तो अब इसके अंदर हम वैल्यूज़ रखते हैं। सो सेकंड टाइम डिफ्रेंशिएशन है वो रखना है इक्वल टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स प्लस 2 टाइम ई रेस टू एक्स माइनस 2 से मल्टीप्लाई करके आपको ये सेकंड टाइम डिफ्रेंशिएशन जो किया है वो लिखना है, फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन जो किया है वो लिखना है। तो यहाँ पर आपको -2 है और -2 को फर्स्ट टाइम के डिफ्रेंशिएशन के साथ मल्टीप्लाई करो और फिर लिखो। सो -2 टाइम एक्स इंटू ई रेस टू एक्स प्लस इंटू -2, सो -2 ई रेस टू एक्स और लास्ट में है प्लस वाई, मतलब प्लस वाई मतलब कि उसका ओरिजिनल फंक्शन। सो प्लस एक्स इंटू ई रेस टू एक्स। अब देखो आंसर 0 कब होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन में, जब सब कुछ कैंसिल हो जाता है तब। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पर देखो 2 टाइम ई रेस टू एक्स प्लस और 2 टाइम ई रेस टू एक्स माइनस, फिर x इंटू ई रेस टू एक्स एक बार और x इंटू ई रेस टू एक्स 2 बार प्लस और उसके सामने ये माइनस, तो कैंसिल हो गया। तो आंसर यहाँ पर आपको मिलेगा 0। तो ये इस तरीके से यहाँ पर प्रूव हो गया। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 20। तो आपको एक फंक्शन यहाँ पर दिया y = 1 माइनस लॉग एक्स डिवाइड बाई एक्स। अब इसका फर्स्ट टाइम एंड सेकंड टाइम डिफ्रेंशिएशन। सो फर्स्ट टाइम डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर डिवाइड का रूल तो एक बार लिख देते हैं। डिवाइड का रूल डिनोमिनेटर में v², न्यूमरेटर में v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस u इंटू डी वी बाई डी एक्स। सो इक्वल टू, अब इक्वल टू यहाँ पर हम वैल्यूज़ रखेंगे। सो v मतलब डिनोमिनेटर, सो x² न्यूमरेटर में v मतलब x इंटू डी यू बाई डी एक्स न्यूमरेटर का 1 का 0 माइनस एज इट इज़ और log x का 1/x। सो -1/x माइनस, अब ये फॉर्मूला का माइनस u की वैल्यू एज इट इज़, सो 1 माइनस log x इंटू डी वी बाई डी एक्स। सो एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, सिंप्लीफिकेशन करते हैं। सो x कैंसिल हो गया। सो यहाँ पर -1 माइनस को अंदर ले जाते हैं। सो -1 माइनस माइनस प्लस log x डिवाइड बाई x²। सो इक्वल टू -2 प्लस log x डिवाइड बाई x²। तो ये फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन। अब सेकंड टाइम डिफ्रेंशिएशन d² y बाई डी x²। अगेन डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, सो डिवाइड का रूल। सो डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, न्यूमरेटर में v एज इट इज़, u का डिफ्रेंशिएशन, सो -2 0 प्लस
log x का 1/x माइनस u एज इट इज़ मतलब न्यूमरेटर एज इट इज़, सो -2 log x इंटू डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x। सो नेक्स्ट इक्वल टू रिमेनिंग x माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2x 4x माइनस प्लस माइनस 2x इंटू log x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, सो 4। अब सेकंड टाइम और फर्स्ट टाइम जो डिफ्रेंसिएशन है उसको हम क्वेश्चन में दिए गए रिलेशन में रखेंगे। सो क्वेश्चन का रिलेशन है x⁻³ इंटू डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम एक्स स्क्वायर फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन -1। सो इसमें वैल्यूज़ रखते हैं। सो इक्वल टू x⁻³ एज इट इज़ इनटू सेकंड टाइम डिफ्रेंशिएशन। अब देखो यहाँ पर 4 + 1 है, सो 5x। अब यहाँ पर भी एक स्टेप ज़्यादा लिखोगे तो चलेगा। सो 5x माइनस 2x log x डिवाइड बाय x⁻⁴ प्लस 2x इंटू फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन -2 प्लस log x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 2x²। सो लास्ट में -1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पर 4 पावर है और यहाँ पर 3 पावर है, तो ये पूरा कैंसिल और यहाँ पर सिर्फ x रहेगा। सो रिमेनिंग लिख देते हैं 5x माइनस 2x log x डिवाइड बाय x। अब यहाँ पर x² कैंसिल, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 2 4, नेक्स्ट प्लस 2 इंटू प्लस, सो प्लस 2 log x लास्ट में -1। सो नेक्स्ट स्टेप, अब देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में x है, इसको निकालने के न्यूमरेटर में से x को हम कॉमन निकालेंगे। सो x कॉमन निकाल देते। सो रिमेनिंग 5 - 2 log x डिवाइड बाय x -4 प्लस 2 log x माइनस, सो हियर x cancel, remaining 5 - 2 log x -4 - 1 -5 प्लस 2 log x, तो प्लस 2 log x -2 log x -5 प्लस 5 कैंसल। सो फाइनल आंसर इक्वल टू 0। तो इस तरीके से यहाँ पर 0 प्रूव होगा।